जिन कैंडिडेट के लिए मैथ्स का पोर्शन हमेशा से मुश्किल रहा है, आज उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इतनी आसान तरीके से आपको मैथ्स जो है वो सॉल्व करना सिखाएं ताकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप आसानी से प्रिपेयर हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है सिंध पुलिस कांस्टेबल रिटन टेस्ट के हवाले से मैथ्स के पोर्शन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाले तमाम पार्ट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ के आने वाले जितने भी पार्ट हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिल सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारे पास, फाइंड द 10% ऑफ 200। 200 का 10% कितना होता है? दोस्तों सबसे पहले मैथ सॉल्व करने के लिए शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट गेट सक्सेस। प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट। मैथ्स की कमांड के लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द 10% ऑफ 200। 200 का 10% कितना होता है? तो कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आए या इस तरह से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन भी आपके पास आ जाए तो आप आसानी से उससे सॉल्व कर सकें। फाइंड द 10% ऑफ 200। तो दोस्तों सिंपल जिस तरह क्वेश्चन है हमने उसी तरह ही इसको सॉल्व करते जाना है। 10 की जगह हम लिखेंगे 10 और परसेंट का दोस्तों मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 100। 10 आ गया, परसेंट हमारे पास सॉल्व हो गया। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, और बाकी बची वैल्यू 200। तो हम 200 को एज इट इज़ ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 00 को जो है इस 200 के 00 से काट देते हैं। बचता है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 2। 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास आता है 20। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। 200 का 10% 20 होता है। या दूसरे तरीके से आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो ये देखें 200 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। आसान तरीका, सबसे पहले जितने ज़ीरो हैं राइट हैंड साइड पे आप सिर्फ उन ज़ीरो को ऐसे ही मेंशन कर दें। ये हमारे पास 3 ज़ीरो आ गए और 2 1s are 2, ये हमने 2 लिख दिया। ये हमारा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर हो गया मल्टीप्लाई। 200 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 100। ये देखें दोस्तों, अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हमने काट दिए, बचा क्या हमारे पास 20। तो ये 20 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द नंबर हुज 13% इज़ 52 इज़। वो कौन सा नंबर है जिसका 13% जो है वो 52 होता है? दोस्तों एग्जामिनर घुमा फिरा के भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। एक ऐसा फॉर्मूला आपके पास लेकर आए कि जिसके कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरह का तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसका 13% जो है वो 52 है। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है a इज़ इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय p। ए का मतलब है दोस्तों आंसर, एन का मतलब है नंबर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ए फॉर आंसर, एन फॉर नंबर्स और पी फॉर परसेंटेज। ये दोस्तों सिंपल इसका फॉर्मूला है। अब जो जो नंबर हमारे पास मौजूद हैं क्वेश्चन में हम उनको लिख लेंगे। सबसे पहले आंसर हमारे पास क्या है? आंसर है हमारे पास 52, तो हम 52 यहाँ लिख लेते हैं। और n क्या है? नंबर। नंबर हमने यहाँ पे फाइंड करना है, द नंबर हुज, तो नंबर हमने फाइंड करना है। हम n को ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय p। p क्या है? परसेंटेज है दोस्तों। तो परसेंटेज कितनी है हमारे पास? 13%। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? सिंपल 52 को हम 52 ही लिख देंगे, इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय 13 की जगह 13 ही आएगा। परसेंटेज की जगह हमने पहले भी देखा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास सिंपल हमने परसेंटेज की जगह डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया। अब जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? 52 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। n के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो n मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये सिंपल n 13 ही आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 52 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू n 13। सिंपल दोस्तों,
अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कर लेना है मल्टीप्लाई। 52s 1 आर 52 शॉर्ट तरीके से कराएंगे ताकि कम वक्त में जो है आप सीख सकें, कि क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो कम वक्त में हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 52 1s आर 52, 00 हम ऐसे लिख देंगे साथ। तो ये दोनों वैल्यू होगी मल्टीप्लाई। इज इक्वल्स टू हमारे पास है n 13। अब 13 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाएगा लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 5200 इज इक्वल्स टू नंबर, और जो 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था n से, वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया इसको डिवाइड। तो ये सिंपल दोस्तों वैल्यू हमारे पास आ गई इस तरह कि n 5200 डिवाइडेड बाय 13। अब हमने इसको कर लेना है सॉल्व कर लेते हैं। 13 के टेबल में 52 कहाँ आता है, 3 टाइम आता है, यहाँ पे हम कर भी लेते हैं 4 टाइम आएगा दोस्तों। 13 के टेबल में 52 कितनी टाइम आता है, तो 4 टाइम आता है, यहाँ हम कर भी लेते हैं। 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 1s are 4 प्लस 1 5, 52। 13 4s are 52, 13 1s are 13, 13 4s are 52 और 00 ऐसे ही इसके साथ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 400। तो 400 वो नंबर है जिसका 13% जो है वो 52 होता है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत है। हमारे पास अगर फार्मूला है तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द नंबर हु 17% ऑफ 51 इज़। वो कौन सा नंबर है जिसका 17% 51 होता है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल हम लिखेंगे पहले फार्मूला, आंसर इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। आंसर क्या है हमारे पास 51, हमने 51 लिख लिया। नंबर हमने क्या फाइंड करना है, तो हम n ऐसे लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 17% है। अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। फार्मूले के हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर ली तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 51 की जगह 51 आया, n की जगह n आया, 17 की जगह 17, परसेंटेज की जगह आ गया हमारे पास 100। ये दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 51 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, इसको 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने कर लिया इसको मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 51 1s are 51 और 00 साथ आ जाएगा, 5100 हो जाएगा। अब 17 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया इसको डिवाइड, और यहाँ पे हमारे पास आ गया n। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। 17 के टेबल में 51 कितनी मरतबा आता है, तो 3 टाइम्स आता है। हम ये भी कर लेते हैं यहाँ पे 51 मल्टीप्लाई बाय सॉरी दोस्तों 17 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7s are 21, 2 कैरी, 3 1s are 3 प्लस 2 5, 51। 17 1s are 17, 17 3s are 51 और 00 साथ इसके ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया वो नंबर जिसका 17% 51 होता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। 300 वो नंबर है जिसका 17% 51 होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द नंबर हुज 20% इज़ 100। अब वो नंबर बताएं जिसका 20% 100 होता है। दोस्तों सेम 3 से 4 क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं ताकि एक क्वेश्चन की आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। वो नंबर, सिंपल फार्मूला लिखेंगे पहले, आंसर इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। आंसर क्या है हमारे पास, आंसर है हमारे पास 100। नंबर हमने फाइंड करना है, जिस तरह क्वेश्चन में बता रहे हैं, द नंबर हुज, नंबर हमने फाइंड करना है। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितनी है हमारे पास, 20%। तो हम सिंपल, अब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 20%। 20% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो हमने 100 कर लिया। अब 100 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया इसको मल्टीप्लाई, और n मल्टीप्लाई बाय 20। अब सिंपल 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और बाकी जितने ज़ीरो है वो हम ऐसे ही लिख देंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10,000 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय
20 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू n। अब हमने इसको सिंपल सॉल्व करना है। 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 2 और 2 5 10, 2 0 बच गए। 2 0 को हम ऐसे लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया 500। ये हमारे पास आ गया वो नंबर जिसका 20% 100 होता है। सिंपल दोस्तों, ये हमारे पास आ गया आंसर। 1500 वो नंबर है जिसका 20% 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस का। अब रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस का ये एक अलग टॉपिक है, परसेंटेज का एक अलग टॉपिक है। फिर इसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस भी आ जाता है, जिसमें एजिस के बारे में पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ये आपको आंसर इनके पता होने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ये हमारे पास असल ट्रिक है और सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें। मैथ्स के लिए कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें। एक छोटा सा गलत आंसर आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है A/B इज इक्वल्स टू 3/4 एंड B/C इज इक्वल्स टू 8/9। द A/C इज़, A/B जो है वो 3/4 है, B/3 जो है 8/9 है, A/C हमने मालूम करना है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, अभी कर लेते हैं। A/B को दोस्तों हम A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू की जगह हमने इज इक्वल्स टू ही लिखा। 3/4 है तो हम इसको लिख देंगे 3/4, क्योंकि रेशो को आप अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आगे क्या है, एंड, तो यहाँ पे हम एंड ही लिख लेंगे। B/C है, B/C को हम B/C लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू 8/9 है तो 8/9 को 8/9 भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है आगे, द A/C हमने फाउंड करना है, यानी कि A/C इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने इसको करना है फाइंड। दोस्तों अब हमने इनके रेशोज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फ़ाबेट वाले जो है उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर वाले हैं तो उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। A/B, A/B मल्टीप्लाई बाय B/C, ये दोस्तों हमने आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। इज इक्वल्स टू, अब आगे जैसे आप आंसर निकलेगा तब आपको समझ आ जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन क्यों की जाती है। अब A/B की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3/4 मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। आगे B/C की वैल्यू हम लिखेंगे, B/C किसके बराबर है, 8/9 के, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8/9, ठीक है दोस्तों। अब सिंपल हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। B से B हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, A/C, यानी कि A B1 से कैंसिल हो गया। A1 A और C1 C, ये हमारे पास आ गया A/C इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो कैंसिलेशन हो रही है वो हम कर देते हैं। 4 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 3 9। हम ऐसे डायरेक्टली हमने कैंसिल कर लिया, हम इसको मल्टीप्लाई करके भी इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, हम इसको अलग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करके, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम कर लेके देख लेते हैं। 8 3 24 आ गया और 9 4 36 आ गया। अब सिंपल 6 के टेबल से आप इसको काट सकते हैं। 6 4 24, 6 6 36, फिर 2 2 4, 2 3 6, 2/3 ही आंसर आएगा दोस्तों। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 2/3 वैल्यू ही आएगी। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2/3, यानी कि हमसे पूछा गया था द A/C क्या होता है, तो A/C इज इक्वल्स टू 2/3, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A/C इज इक्वल्स टू 2/3। ये हमारे पास आ गया आंसर। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं। रेशो के क्वेश्चंस कोई मुश्किल नहीं है, आसान तरीके क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस तरह के क्वेश्चन मज़ीद भी आपके लिए आगे लाएंगे ताकि आसानी से आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। आसान तरीन क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमें रहनुमाई मिल सके।